सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। सो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज़ ट्रायंगल? तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन है with three sides having three vertices। वरना हम लोग ये भी बोल सकते हैं ए ट्राइंगल इज ए प्लेन सरफेस विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, ये भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो देखिए ट्राइंगल जो होता है वो तीन लाइन स्ट्रेट लाइन से बनता है, थ्री स्ट्रेट लाइन से। तो एक लाइन मैंने ये ले लिया, एक लाइन मैंने ये ले लिया, और एक लाइन जो है मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया। तो देखिए तीन लाइन जब मैंने लिया, पहला लाइन यहाँ से यहाँ, दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ, और तीसरा, तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, और इसको मैंने सी दे दिया। तो देखिए इन ए ट्राइंगल देयर आर थ्री साइड्स होता है, थ्री साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस। सो देखिए एक ट्राइंगल में हमेशा तीन साइड होता है, तीन एंगल्स होता है, और तीन वर्टिसेस होता है। तो सबसे पहले हमको साइड को देखते हैं, यहाँ पे तीन साइड्स कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे साइड अगर मैं लूँ तो पहला साइड ए से बी हो जाएगा, तो ये ए बी। दूसरा साइड बी से सी हो जाएगा, तो ये दूसरा साइड हो गया। एंड जो तीसरा साइड होगा वो सी से ए, दैट इज सी ए। तो ये तीन साइड हो गया हमारे ट्रायंगल पे। फिर यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो वर्टिसेस भी तीन होती है, वर्टेक्स। सो एक ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होती है। तो पहले वर्टेक्स को समझते हो क्या होता है। जहाँ पे दो लाइन मीट करे वहीं पे क्या होता है, वर्टेक्स फॉर्म होता है। तो अगर आप देखेंगे इस ट्राइंगल पे, तो यहाँ से ये लाइन आया और यहाँ से ये लाइन आया, तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट किया हुआ है। तो पहला वर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है, बी पे, समझ लीजिए। फिर ये लाइन यहाँ से और यहाँ से जब आया तो यहाँ पर भी एक वर्टेक्स फॉर्म हो रहा है। और ये लाइन जब ऊपर गया और ये वाला यहाँ पे आया सी से ए की तरफ में, तो यहाँ पर भी दो लाइन मीट कर रही है, तो यहाँ पर भी एक वर्टेक्स फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्टेक्स है वो ए है, बी है और सी है। अब यहाँ पे हम लोग एंगल्स को देखते हैं। एक ट्राइंगल पे मैंने बोला है कि हमेशा तीन एंगल्स होती है, और एंगल वहीं पे फॉर्म होती है जहाँ पे दो लाइन मीट करती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे छोटा सा अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये एक लाइन यहाँ से आया और एक लाइन यहाँ से, देखिए। तो एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये पार्ट पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट पे। फिर अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे दो लाइन आके मीट कर रही है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ से ये जो लाइन आया और यहाँ पर भी जो लाइन आया, ये आगे में जाके मीट किया, तो यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे एंगल्स होंगे, हम लोग एंगल का साइन कुछ इस तरीके से करते हैं। और पहले ए बी सी में इस तरीके से ए बी सी, तो बीच वाला जो है ना, ये वाला बी पे एंगल फॉर्म हो रहा है। हमेशा एंगल जहाँ पे फॉर्म होता है वो हमेशा बीच पे लिखा जाता है उस पॉइंट को। फिर दूसरा एंगल देखिए, मैं सी पे फॉर्म करना चाहता हूँ, सी पे, तो मैं कैसे लूँगा, बी सी ए।
तो देखेंगे सी जो है वो मिडल पे आ रहा है, बी सी ए। तो देखिए सी मिडल पे आ गया, यानी कि एंगल सी पे फॉर्म हो रहा है। एंड जो थर्ड एंगल हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो ए पे हो रहा है, तो मैं उसको बी ए सी भी लिख सकता हूँ, चाहे सी ए बी भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बी ए सी, देखिए ए बीच में, यानी कि यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है। आप चाहे तो सी ए बी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो गलत नहीं होगा। सो अब हम लोग चलते हैं ट्राइंगल और उसके टाइप्स के बारे में। सो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स। तो पहले हम लोग ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स में सबसे पहले हम लोग साइड के हिसाब से देखते हैं, साइड के हिसाब से। तो बेसिकली ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स में ट्राइंगल जो होता है वो 3 टाइप्स की होती हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ और वो साइड के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं पहले। तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड थर्ड वाला जो होता है वो स्केल एंड ट्राइंगल होता है, स्केल एंड ट्राइंगल। अब देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केल एंड ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है। सो देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स जो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल पे इक्वल होता है। समझ लीजिए मैंने एक ट्राइंगल दिया आपको, ये वाला एक छोटा सा ट्राइंगल मैंने लिया हुआ, और मैंने बोला ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है एंड ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसका तीनों साइड सेम देख रहे और अगर आप किसी ने आपसे पूछ लिया कि कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, तो आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स इसके सेम रहते हैं। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स उसका सेम रहता है बट 1 साइड जो होता है उसका सेम नहीं रहता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइड्स आर इक्वल बट 1 साइड इज अनइक्वल। देखिए इसको भी हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया कुछ इस तरीके से, और ये मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इसको मैंने समझ लीजिए कुछ भी हम लोग ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 साइड तो सेम है बट एक साइड जो है वो अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम लोग लास्ट वाले टाइप पे चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल। सो इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इसमें हर साइड जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। समझ लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास, किसी ने समझ लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर देखेंगे तो तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मतलब सेम नहीं हो रहा है, तीनों साइड्स अलग अलग है। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल।
तो ये था टाइप्स के हिसाब से, मतलब साइड के हिसाब से ये ट्राइंगल। अब हम लोग देखते हैं एंगल्स के हिसाब से ट्राइंगल। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग एंगल के हिसाब से चेक करेंगे। तो ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, और वो 3 टाइप्स जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। एंड जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं कि ये क्या होता है। सो पहले एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। देखिए, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो जब भी हम लोग एक एंगल को मेज़र करते हैं, तो एंगल का भी कुछ मेज़र होता है, समझ लीजिए 100 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये ट्राइंगल जो है ना, इसमें 3 एंगल्स होती है। जैसे मैंने पहले बोला, ये एंगल, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है और यहाँ पे। तो जब भी हम लोग इस 3 एंगल को हम लोग ऐड करेंगे, तो इसका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 ही आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे ऑल साइड्स जो होगा ना, ऑल एंगल्स जो होगा वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। कोई भी एंगल हो वो 90 डिग्री से कम। जैसे मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो देखिए, तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो वो एंगल्स जो होते हैं, मतलब उस टाइप का ट्राइंगल जो होता है, उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे दूसरा वाला राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो यहाँ पे जो इसका होता है, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल पे ये होता है कि उसका 3 एंगल्स में से एक भी एंगल जो है वो एक एंगल ही 90 डिग्री मतलब होना ही चाहिए। जैसे ये समझ लीजिए, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल है। मैंने देख लिया कि ये एक एंगल जो है ना, उसने 90 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री। तो बाकी ये 2 से मुझे मतलब नहीं है, कितना भी क्यों ना हो। समझ लीजिए तब ये 50 हो गया, ये 40 हो गया। बट मैंने एक एंगल को अगर देख लिया कि वो 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के कैटेगरी पे चला जाएगा। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री अगर आपको दिख गया, तो यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के ऊपर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे होगा वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कि कोई भी इसमें 3 एंगल्स होती है, तो कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए, इस टाइप के ट्राइंगल को
समझ लीजिए ये एक ऐसे आया और ये कुछ इस तरीके से गया और ये कुछ इस तरीके से बन गया, तो ये एंगल जो है ये हमको 120 मिला। और ये समझ लीजिए 30 है, ये भी समझ लीजिए 30 है। अगर आप सम करेंगे तो 180 आएगा। परंतु एक एंगल आपने देख लिया 90 से ऊपर ये चला गया है, दैट मीन्स वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। सो गाइस, आई होप जो मैंने आज ये समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ बेसिक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगा। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।